guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हैं तो 6 PM पर यहाँ पर हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस होता है. अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे उसमें आंसर राइटिंग है, आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. ये वीडियोज़ जो हैं ये मंडे को नहीं डलती हैं, ट्यूसडे और संडे से लेकर संडे तक की वीडियोज़ हम डालते हैं. ठीक है ना. मंडे की जो न्यूज़ होती है वो ट्यूसडे से संडे में ही कवर हो जाती है, एंड अगर कोई भी छुट्टी में मारती हो तो वो भी आपकी न्यूज़ कवर हो जाती है. राइट. तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना. राइट. ठीक है ना. तो येस, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे तो जैसे ही लाइव जाएगी वीडियो, ठीक है, जब प्रीमियर होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. कोई भी डाउट होता है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, सबसे पहले तो ट्राई करा करो कि उसको एक बार दोबारा देख लो. अगर नहीं समझ में आता है देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल, मतलब जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट आपको दोबारा समझा दिया जाएगा. एंड सभी, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम मुझे याद हो जाए तो अटेंडेंस लगा कर जाएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन, नाम के नीचे दोबारा नाम लिख कर जाएंगे और कमेंट्स में बता भी सकते हो कि आपको ये सेशन कैसा लगा. राइट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. 22 अप्रैल को कौन सा दिन था? वर्ल्ड अर्थ डे. ठीक है ना. वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है? वर्ल्ड अर्थ डे जो होता है 22 अप्रैल को. ठीक है ना. पता है कैसे याद करो? 2 × 2 4, 224 ये डेट बनी इसकी. अगर हम ऐसे लिखें तो 2 × 2 4, 224 क्या डेट बन गई? वर्ल्ड अर्थ डे की डेट बन गई. डी गुकेश विल प्ले फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप. डी गुकेश ने खेल लिया है और वो जीत चुके हैं. ठीक है. डी गुकेश जो हैं, द 17-year-old ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया बिकेम द यंगेस्ट विनर ऑफ 5 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इन टोरंटो ऑन मंडे. तो ये हम लिख लें. ठीक है. पूरा नाम लिखेंगे डी गुकेश क्या है? 17-year-old, 17 साल के हैं. ओल्ड, ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया became the youngest winner of 5 candidates tournament in Toronto, कनाडा. ठीक है ना. तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं. एक क्वेश्चन तो बन सकता है कि 5 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इस बार कहाँ पे हुआ? टोरंटो. बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन बने क्योंकि एक इंडियन ने जीता है इसको. तो ये क्वेश्चन की कहाँ पर हुआ कम चांसेस है, बट बन सकता है. तो ये हम तीसरा क्वेश्चन मानेंगे इसको. पहला क्वेश्चन किसने जीता? डी गुकेश ने जीता. डी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. कौन बताएगा मुझे फुल फॉर्म? ये होमवर्क है, ढूंढ कर लाना, कमेंट बताना. डी की फुल फॉर्म कितने सालों के? 17 ईयर. फ्रॉम इंडिया बिकेम द यंगेस्ट. फर्स्ट ने यंगेस्ट. इससे पहले कौन जीत चुके हैं? ठीक है ना. इससे पहले कौन जीते थे? इससे पहले इंडिया. ठीक है ना. सेकंड इंडियन टू क्वालिफाई फॉर अ वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल आफ्टर विश्वनाथ आनंद. ठीक है ना. तो ये क्या है? ये सेकंड इंडियन बने, सेकंड इंडियन टू विन. आई थिंक विन वाला, ये कल हमें ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगे, आज नहीं लिखते. जीता भी होगा इन्होंने. ठीक है ना. अब ये इनका मैच किसके साथ था? सेकंड सीड हिकारू नाकामुरा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है ना. ठीक है. किससे जीते? वन फ्रॉम किससे जीते? हिकारू. किससे जीते? हिकारू नाकामुरा. ठीक है ना. किससे जीते? ये कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट्स का है. कौन है ये? हिकारू नाकामुरा किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का है. इनको हराया है. इससे जीता है. कहाँ का है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज का हम याद कर लेंगे डी गुकेश. ठीक है ना. जल्दी से याद कर रही हूँ, ये मैं तो लिख रही हूँ, तुम याद करो. 17 ईयर्स. कौन सा चैंपियनशिप जीता? 5 का कैंडिडेट चैंपियनशिप. ठीक है जी. ये जीता कहाँ पर हुआ? ये टोरंटो में. ठीक है ना. किसको हराया?
किसको हराया? हिकारू, हिकारू। इसका नाम कैसे याद करें? करूं, हाय करूं या ना करूं, ठीक है ना, हाय करूं या ना करूं, हाय करूं या ना करूं, ठीक है ना, बन गया, हाँ करूं या ना करूं, हाँ ये हाय करूं ना करूं, हाय करूं या ना करूं, मुरा, ठीक है ना, ठीक है। मीरा नाम की लड़की थी, ठीक है, तुम्हें मीरा नाम की लड़की नहीं पसंद आई, तो मीरा को हाय करूं या ना करूं, ठीक है ना, बन गया, यहाँ से नाका निकल गया, यहाँ पे हाई किरा मिल गया, और मीरा का मूरा यू लगा देना यहाँ पर, तो बन गया, ट्रिक हो गई, ट्रिक हो गई। मीरा हाई करूं या ना करूं, कमेंट में लिख के जाएंगे सभी, ठीक है, कमेंट में लिख के जाएंगे ट्रिक। चलो आगे चलेंगे। The Supreme Court on Monday fixed July 10 for finalizing the legal issues to be heard and decided, but in a original suit filed by Tamil Nadu against neighbouring Kerala over the construction of a mega parking project near Mullaperiyar Dam. अब यार ये ना PYQ है, दिस इज अ PYQ, ठीक है ना, इससे रिलेटेड इनके झगड़े होते रहते हैं, इनका पास टाइम है ये, ठीक है, फेवरेट पास टाइम क्या है? मुल्लापेरियार डैम, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिस्प्यूट क्या है? सबसे पहले तो डिस्प्यूट किसका है? डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। अब क्या डिस्प्यूट है, क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट ऑफ अक्टूबर 1886, the 1886 lead indenture was for a period of 999 years and signed between Maharaja of Travancore and Secretary of State for India for the Periyar irrigation works. The conclusion drawn by the survey. अब यहाँ पर क्या है, ये ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक स्टेट में बना हो और दूसरी स्टेट उसको चलाती है, दोनों लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु और केरला क्या लड़ रहे हैं कि भैया हमको कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पे, ठीक है ना, कि हमको मेगा पार्किंग प्रोजेक्ट बनाना है इसके साथ, वो कहते भाई नहीं बना सकते, ठीक है ना। प्रेजेंट डिस्प्यूट, पुराने तो चलते रहते हैं, प्रेजेंट डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेगा पार्किंग प्रोजेक्ट नियर मुल्लापेरियार डैम। क्या करना है? मेगा पार्किंग प्रोजेक्ट। क्या होगा? मेगा पार्किंग प्रोजेक्ट। आगे चलेंगे, रिस्टोरिंग अर्थ राइट टू गुड हेल्थ। अब यार राइट टू गुड हेल्थ या फिर जो क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके उल्टे इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तुम्हें फील हो रहे हैं एडवर्स इफेक्ट्स? कभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी जब पड़ती है, ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, वो जो प्लेजेंट वाला मौसम था स्प्रिंग, वो तो भाग ही गई, स्प्रिंग तो गुस्सा हो गई हमसे, है ना। ये क्या है? दीज आर ऑल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एडवर्स इम्पैक्ट्स, टू बी हैव अ राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले किसने जजमेंट दी? हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, नाम हो गया इंडियन सुप्रीम कोर्ट का दुनिया में, ठीक है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समझदारी की बात करी, ठीक है। तो क्या कहा इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने? इंडियन सुप्रीम कोर्ट में समझदारी की बात करते हुए कहा, रूल्ड दैट पीपल हैव अ राइट टू बी free from adverse impacts of climate change, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज स्विट्जरलैंड में भी ये कहा, ठीक है ना, यूरोपियन कोर्ट ऑफ, किसने कहा? यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स found government of Switzerland guilty of violating rights of senior citizens
group. Why? Government, noting government's action to curb emissions. Inadequate. गवर्नमेंट फेल टू, ठीक है ना, फेल टू, क्या हुआ, फेल्ड टू, इसको समझेंगे, फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्या हुआ, देखो यहाँ पर इसको समझते हैं। तो देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है, पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनसे फ्री रहना, उससे बचना हर किसी की राइट है। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम क्या करें, नहीं, बचना राइट है, एंड इनफैक्ट इट इज अ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का क्या फायदा होता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कि देखो ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। और वैसा ही यहाँ पर स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंड गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड गिल्टी है। किस चीज के लिए गिल्टी है, गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड इज गिल्टी कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई क्लाइमेट चेंज से अपने लोगों को, वुमेन को, जो उनके पास गई है। तो यहाँ पर दोनों ने सेम जजमेंट्स दी हैं। What are the rules against star campaigners? अब ये स्टार कैंपेनर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, what is the concept of star campaigners? ठीक है ना, स्टार कैंपेनर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो स्टार कैंपेनर्स का कॉन्सेप्ट ये है, सुनीता केजरीवाल, वाइफ ऑफ दिल्ली चीफ अरविंद केजरीवाल, वाज अपॉइंटेड एज स्टार कैंपेन ऑफ आम आदमी पार्टी। स्टार कैंपेनर का मतलब क्या है ये हम यहाँ पर समझेंगे, पहले लिखेंगे सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 क्या प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है, वो बात करता है एक्सपेंडिचर की, कि कितना एक्सपेंडिचर खर्चा कर सकते हो जब इलेक्शन कैंपेन करते हो, इनकर्ड बाय लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 77 टॉक्स अबाउट, लिखेंगे एक मिनट, हाँ लिखेंगे, लॉ रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर incurred by leaders of a political party। ठीक है ना, कितना खर्चा कर सकते हैं, ऐसे खुला खर्चा नहीं कर सकते। द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर पॉपुलरली नोन एज स्टार कैंपेनर्स। लीडर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टार कैंपेनर्स, पॉपुलरली नोन एज स्टार कैंपेनर्स। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है वो स्टार कैंपेनर्स होते हैं। जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं वो डिक्लेयर करना पड़ते हैं, ये टॉप लीडर्स होते हैं। स्टार कैंपेनर यूजुअली टॉप लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बट कैन इंक्लूड अदर सेलिब्रिटीज एज वेल। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट दीज पर्सन हैव टू बी मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो स्टार कैंपेनर क्या कौन होते हैं, मोस्टली फेमस पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अ पार्टी। ठीक है जी, फेमस पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अ पार्टी होते हैं लोग, ठीक है ना। और क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, ये जो होते हैं इनका ये डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ठीक है ना, डिक्लेयर करने पड़ते हैं। आरपी एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कैन अपॉइंट मैक्सिमम ऑफ 40, ठीक है ना। तो रिकॉग्नाइज जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो 40 स्टार कैंपेनर्स रख सकती हैं, मतलब डिक्लेयर कर सकती हैं। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती हैं वो 20 कैंपेनर्स। द नेम्स हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू EC
एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट्स आर अपडेटेड विद इन 7 days। तो इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करना पड़ता है कि भैया ये हमारा स्टार कैंपेनर है। तो मतलब सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट स्टार कैंपेन एक्सपेंसेस, लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पे जो एक्सपेंसेस इनकर हो सकते हैं उनके बारे में बात करता है और स्टार कैंपेनर्स की बात करता है। स्टार कैंपेनर होने का फायदा क्या है? फायदा बहुत है। द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स इज ₹95 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये भी हमको नोट करना है क्या है, ठीक है ना। लिमिट है कि भैया ऐसे नहीं जितना मर्जी पैसा लगा लो और जीत जाओ, नहीं नहीं नहीं, लिमिट है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स इज ₹95 लाख पर लोकसभा constituency in larger states। ठीक है ना, कितने इन लार्जर स्टेट्स कितनी है? ₹95 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है लार्जर स्टेट्स में, और स्मॉलर स्टेट्स में कितनी है? ₹75 लाख इन स्मॉलर स्टेट्स। ये याद करना है, यस बिल्कुल याद करना है। स्टार कैंपेनर्स के लिए कुछ छूट है, स्टार कैंपेनर्स के लिए कुछ छूट है। वो क्या छूट है ये लिख लेते हैं। स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं? वुड बी वोट फेचर्स फॉर कैंडिडेट सेट अप बाय रिस्पेक्टिव पार्टीज विदाउट अफेक्टिंग देयर एक्सपेंडिचर लिमिट। अब स्टार कैंपेनर वो इंसान है जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी या मोस्टली बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएगा और जो वहां से खड़ा हो रहा है ना पर्सन, उसके लिए वोट मांगेगा। जैसे मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, वो हर जगह जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे इस बंदे को वोट दो, हमें जिताओ, ठीक है। तो वो स्टार कैंपेनर्स हो गए। अब स्टार कैंपेनर अगर दूसरे बंदे के खर्चे में जाएगा, उसका खर्चा बहुत हो जाएगा, या कुछ भी मतलब वो बहुत घूमेंगे तो उनका खुद का भी बहुत हो जाएगा। तो if star campaigns limit themselves to general campaigning, for if in any rally meeting organized star campaigns seek votes in name of contesting candidate or shares the dice with them, then the rally meeting expense shall be apportioned to the expenditure of such candidate। अब मान लो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना, ABC कैंडिडेट के लिए वोट मांगने गए हैं, तो वहां पर जो खर्चा हुआ उस सारे उसका वो खर्चा किसके उसमें डलेगा? ABC कैंडिडेट के उसमें जाएगा, ठीक है ना। स्टार कैंपेनर के लिए ये जो है ये चीजें होती है। तो बस ये छोटा सा लिख लेंगे, बाकी सारे डिटेल में नहीं लिखेंगे कि और क्या क्या होता है, इतना सा हम छूट जो है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। एनी रैली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, स्टार कैंपेनर सीक्स वोट, ठीक है ना, सीक्स वोट्स इन द नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ठीक है ना। किसके पास जाएगा एक्सपेंस apportioned in that candidate's एक्सपेंडिचर, उसके खाते में जाएगा जिसके लिए वोट मांग रहे हैं, ठीक है ना, जिसके लिए वोट मांग रहे हैं। और इनका ट्रैवल एक्सपेंस भी आधा आधा हो जाता है। इफ द स्टार कैंपेनर incurs boarding or lodging expenses while campaigning for any candidate, it shall be included in expenditure account of such candidate, ठीक है ना। रहते हैं, जाते हैं, ये सारा किस में होगा? और 50% ऑफ ट्रैवल जो होगा वो उसके खाते में चला जाएगा। 50% ऑफ ट्रैवल जाएगा, ठीक है ना, और बोर्डिंग और लॉन्चिंग का भी जाएगा, ठीक है ना, जहां रुके और वो सारा भी स्टार कैंपेनर के खर्चे में जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टार कैंपेनर को कुछ स्पेशल छूट होती है। और ये भी पता होना चाहिए 95 लाख पर लोकसभा जो लार्जर स्टेट्स हैं उसके अंदर एक्सपेंड कर सकता है एक कैंडिडेट, और 75 लाख स्मॉलर स्टेट्स में कर सकता है। स्टार कैंपेनर को कौन सी छोटी छोटी छूट दी हुई है वो पता होनी चाहिए। और सेक्शन 77 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर की बात करता है। स्टार कैंपेनर जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी में 40 हो सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं, उनमें 20 हो सकते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन को आपको बताना पड़ता है कि हमारा जो स्टार कैंपेनर है वो कौन है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो स्टार कैंपेनर आपकी कौन बनी हुई है? सुनीता केजरीवाल, जो उनकी वाइफ है।
ठीक है जी, आगे चलेंगे। आर्टिकल 374 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ईसी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी दैट हैज बीन वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ सुप्रिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस का कंट्रोल कौन करेगा, ये सेक्शन के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैसे याद करोगे, 2, 3, 4 लिखोगे, ठीक है, 2, 3, 4 लिखोगे, फिर क्या करोगे, 2, 3, 4 लिखोगे तो ऐसा करोगे 3, 2, 4, ठीक है ना, 3 और 4 लिख दो, बीच में 2 डाल दो, ऐसे ज्यादा याद हो रहा है ना, 3 और 4 लिख दो, बीच में 2 डाल दो, ऐसे याद हो रहा है, सही, ये ऊपर वाला नहीं बात बनी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन सेज ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन is the highest, is the highest authority, highest authority that has been vested with powers of superintendence and control of इलेक्शंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर 324 आर्टिकल क्या कह रहा है, किसके पास पावर है, कौन मेजर, कौन कंट्रोल देखेगा, किसके पास मेजर पावर्स है विद रिगार्ड टू इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन के पास। कौन सा, कैसे आते हैं, 3 और 4, 3 के बाद 4 आता है, बीच में 2 आके बैठ गया, 3 और 4 लोग बैठे थे, 2 आके कहता मेरे को भी बात बताओ, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स, वेंकैया नायडू, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उथुप ऑनर्ड, ठीक है ना। पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स याद करने होते, इतने लोगों को मिलते हैं तो दीदी याद करने हैं, बिल्कुल याद करने, यू हैव टू लर्न, ठीक है। तो अब पद्मा अवार्ड्स जो है, पद्मा अवार्ड्स जो हैं किसको मिले हैं, किस चीज के लिए मिले हैं, ये भी हमको लिखना होगा, ठीक है ना। तो मिस्टर नायडू, तो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल्स, इंटरनेशनल्स फाउंडर, फाउंडर बिंदेश्वर पाठक, इनको पोस्ट थॉमसली मिला है, पाठक को, पाठक जी को पोस्ट थॉमसली मतलब आफ्टर डेथ मिला है, ठीक है ना। उसके बाद भरतनाट्यम डांसर पद्मा, भरत नाट्यम डांसर, क्या नाम है, पद्मा सुब्रमण्यम, इनको क्या मिला है, इनको क्या मिला है, इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है इनको, क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है इनको। तो ये क्या याद रखना है, यस, एक एक याद रखना है। मिस्टर चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है ना। उसके बाद पॉपुलरली नोन एज मुठुंडा, सिंगर, सिंगर, सिंगर उषा उथुप, एंड फॉर्मर मतलब यूपी गवर्नर जो पहले हुआ करते थे, राम नायक, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सीताराम जिंदल, इनको क्या मिला, पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला, बहुत ही गंदा लिखा है पद्म भूषण, ढंग से लिखते हैं, पद्म भूषण मिला इनको, ठीक है ना। और फिर उसके बाद गुजरात बेस्ड कार्डियोलॉजिस्ट, वेटरन ये भी लिखेंगे हम अपना, यहाँ पर लिखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, कार्डियोलॉजिस्ट तेजस मधुसूदन पटेल, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये लिखेंगे फिजिशियन known for contribution, known for contribution to research and policy on Kala Azar,
सारे ही इंपॉर्टेंट है इस बारी, यू नीड टू नोट। और इसमें से क्वेश्चन आता है, यस इसमें से क्वेश्चन आता है। दे आर पद्म भूषण। सो बेसिकली एक केस हुआ, क्या केस हुआ? सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर क्या हेल्ड किया गया? 2012 में आया था ये केस, ठीक है ना। क्या बोला गया इसके अंदर? इस केस में बोला गया these instances were covered in court's February 2022 judgment in the 2G spectrum case. He said that government wanted clarification of the Supreme Court judgment. ठीक है ना। अब इसके अंदर 2012 में क्या बोला? 2012 में बोला that spectrum could only be alienated via auction. ठीक है ना, spectrum could be alienated only through, मतलब आप जो स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? वाया ऑक्शन। ऑक्शन मतलब बोली लगेगी, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के थ्रू नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर ये लोग क्लैरिफिकेशन मांगने आए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन इस जजमेंट के अंदर कि क्या हम, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो जो हमारी नीड्स है सिक्योरिटी, सेफ्टी, डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए, ये कॉमर्शियल नहीं है। दिस इज नॉट कमर्शियल, दिस इज इंटायरली फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, फॉर पब्लिक इंटरेस्ट हम काम करने वाले हैं। तो क्या इसके अंदर हम ऑक्शन ना करें, ये पूछने आए हैं। और ये जजमेंट का नाम सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह उनके एआई, एक बहुत ज्यादा एआई डीप फेक वीडियो, ठीक है ना, एआई से बनी हुई वीडियो जो है बहुत पॉपुलर हो गई है, ठीक है, उसके अगेंस्ट रणवीर सिंह कंप्लेंट अगेंस्ट डीप फेक वीडियो कौन सी होती है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बनाई गई है, ठीक है ना। उस डीप फेक वीडियो में एक्टर क्या दे रहा है? एक्टर गिविंग पॉलिटिकल ओपिनियन and endorsing a particular political पार्टी, ठीक है ना। तो रणवीर सिंह ने कंप्लेंट फाइल करी है इस डीप फेक वीडियो के अगेंस्ट। और डीप फेक वीडियो कैसे होती है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बनती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बनाई जाती है, ठीक है जी, ओके। राजनाथ सिंह लॉर्ड ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स डिप्लॉयड इन सियाचिन, ठीक है, सियाचिन गए थे। सियाचिन क्या है? सियाचिन के जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, उसको लेने के, उसको पाने के लिए कौन सा ऑपरेशन हुआ था? मेघदूत। कौन सा ऑपरेशन हुआ था? मेघदूत। उसको कितने साल हो गए? 40 years। कितने हो गए ऑपरेशन मेघदूत? कितने हुए? ठीक है ना। लॉन्च्ड बाय आर्मी बाय इंडियन आर्मी, ठीक है ना, ठीक है ना। पाकिस्तान अटेम्प्ट टू सीज कंट्रोल ऑफ सियाचिन ऑन सोलतोरो रिज, ठीक है ना। तो ये था ऑपरेशन मेघदूत, हैज कंप्लीटेड 40 years हो गए, 40 साल पहले ये हुआ था, ठीक है ना। सियाचिन क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। उसके बाद एंड एमिकस क्यूरे क्या होता है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट। Amicus curiae report of Supreme Court said candidates with criminal cases won more seats in 17th Lok Sabha. क्या कह रहे? क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, प्रूव नहीं हुआ, ठीक है ना। एंड amicus curiae
तो एमिकस क्यूरे फ्रेंड ऑफ कोर्ट का क्या मतलब होता है? मतलब कोर्ट ने अपॉइंट किया कि तुम ये काम करो, कोर्ट बोल रही है, ठीक है, जज बुला रहा है तुम्हें। अगर कोई जज तुम्हें बुलाएगा कि कोई काम कर दो, तुम करोगे ही ना ऑब्वियसली, तो वो होता है एमिकस क्यूरे, ठीक है। रिपोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट said candidates with criminal cases won more seats in 17th लोकसभा इलेक्शन। मतलब लोकसभा इलेक्शन में वो लोग ज्यादा चुनेंगे जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। अब इसके दो चीज हैं, या तो वो किन केसेस से बचने के लिए तो नहीं आ रहे, या फिर वो कि पॉलिटिशियन है तो क्या है इंडिया में उनके ऊपर ज्यादा केसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एमिकस क्यूरे कौन थे ये देखेंगे। मैंने लिखा हुआ है नाम एमिकस क्यूरे का, सॉरी, विजय हंसरिया। क्या नाम है? एमिकस क्यूरे कौन से बनाए? विजय हंसरिया, ठीक है ना, हंसा, रिया और विजय, ठीक है ना। चलो आगे चलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे। अब यहाँ पर हम अबॉर्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अबॉर्शन, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक माइनर रेप सर्वाइवर, ठीक है ना, मतलब रेप हुआ था, माइनर है मतलब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, ठीक है ना, नियरिंग 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 30 वीक्स हो गए प्रेगनेंसी को, ठीक है ना, तो क्या अबॉर्शन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया अबॉर्शन, अलाउड अबॉर्शन, ठीक है ना। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, चलो ठीक है, बट अबॉर्शन के रूल्स क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अबॉर्शन रूल्स इन इंडिया क्या लिखेंगे? अबॉर्शन लॉज इन इंडिया। तो अबॉर्शन लॉज हम इंडिया की अगर बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 allows the termination of pregnancy। मतलब ये लॉ जो है ये प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के बारे में बात करता है, ठीक है ना। अब अगर हम एक बहुत ही सुंदर सा टेबल बनाए, सुंदर मुंदर, ठीक है ना, टेबल बनाए, ठीक है ना, तो अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए अप टू 20 वीक्स, ठीक है ना, अप टू 20 वीक्स का अगर अबॉर्शन करवाना है तो वन डॉक्टर की अवाई, टर्मिनेशन इज अलाउड ऑन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, ऑन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर। टर्मिनेशन जो है वो अलाउड है सिर्फ और सिर्फ अगर एक डॉक्टर अलाउ कर दे कि हाँ भाई करवा लो। 20 वीक्स, अप टू 20 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी इज बिटवीन 20 टू 24 वीक्स, ठीक है ना, अबॉर्शन इज अलाउड एज एन एक्सेप्शन। सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही अलाउड होता है जब 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन दे देते हैं, स्पेलिंग ठीक कर दूं, प्रैक्टिशनर्स अपनी ओपिनियन देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? एक्सेप्शनल केसेस में। अब वो एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं? वो है रेप इन केस ऑफ माइनर और सेक्सुअल असॉल्ट। रेप हो गया माइनर का, सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, वुमेन विद डिसेबिलिटीज, रेप इन केस ऑफ माइनर, सेक्सुअल असॉल्ट, वुमेन विद डिसेबिलिटी का रेप हो गया है, ठीक है ना, डिसेबिलिटीज, और व्हेन द मैरिटल स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग, और चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना, डाइवोर्स हो गया, ठीक है ना, मतलब या फिर सेपरेशन होगी, कुछ भी मैरिटल स्टेटस में चेंज आ गया तब अलाउ करते हैं 20 टू 24 वीक्स। आफ्टर 24 वीक्स में अगर फीटल एबनॉर्मेलिटी हो, आफ्टर 24 वीक्स में तब अलाउ करते हैं। अगर फीटल एबनॉर्मेलिटी हो मतलब जो पेट में बच्चा है उसके अंदर कोई गड़बड़ हो तब अलाउ करते हैं, ऐसे अलाउ नहीं करते अबॉर्शन।
ऐसे अलाउ अबॉर्शन नहीं करते। तो ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 24 वीक्स। कब अलाउ करते हैं? आफ्टर 24 वीक्स। कौन बैठता है? स्टेट मेडिकल बोर्ड बिठाया जाता है। कौन बिठाया जाता है? स्टेट मेडिकल बोर्ड बिठाया जाता है, ये डिसाइड करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अलाउ और यहाँ पर अगर तभी अलाउ करा जाता है अगर फीटल एबनॉर्मेलिटी हो, फीटल में ही दिक्कत हो, मतलब जो बच्चा पेट में है उसमें दिक्कत हो, तब अलाउ करते हैं। तो यू शुड नो, ये हमने डिस्कस पहले भी किया था, मार्च की न्यूज में भी था ये। 2 वुमेन नेवी ऑफिसर्स रिटर्न आफ्टर हिस्टोरिक ट्रांस ओशनिक एक्सपीडिशन। द इंडियन नेवी सेलिंग वेसल तारिणी, ठीक है, रिटर्न टू हर बेस पोर्ट एट गोवा ऑन April 21 आफ्टर हिस्टोरिक ट्रांस ओशियानिक एक्सपीडिशन ऑफ नियरली 2 months बाय 2 वुमेन। ठीक है, ओशन में घूम कर आए हैं, ठीक है ना, एक्सपीडिशन कर आए, घूम कर नहीं आए, घूमना अलग होता है, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन नेवी ऑफिशियल्स रिटर्न आफ्टर हिस्टोरिक ट्रांस ओशियानिक एक्सपीडिशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो वापस आ गई हैं 2 वुमेन ऑफिसर्स, नेवी वुमेन ऑफिसर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस पे गई थी? इंडियन नेवी सेलिंग वेसल तारिणी, INSV तारिणी, तारिणी पे गए थे, ठीक है। रिटर्न टू हर बेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये क्या है? फर्स्ट वुमन, फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू अकम्प्लिश सच अ फीट, ठीक है ना, इंडिया से ये पहली बार किसी ने किया है। द एक्सपीडिशन वॉज अंडरटेकन इन डबल हैंडेड मेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर डबल हैंडेड मोड बाय दीलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ठीक है ना, टेकन बाय लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना बहुत सही चाहिए होता है ऐसे एक्सपीडिशन के लिए, तो दिलना और रूपा, ठीक है ना, एक तो दिल और लड़की में रूप हो तो मजा आ जाए, ऐसे ही लड़के बोलते हैं। द एक्सपीडिशन वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम गोवा बाय रिनोन्ड circumnavigator and the mentor commander Abhilash Tommy on February 28. The 2 officers now prepare for their next monument voyage, ठीक है ना, नेक्स्ट मोन्यूमेंट वॉयज, नेक्स्ट वॉयज कौन सा है? नेक्स्ट वॉयज क्या है इनका? ठीक है ना, एंड आई टेक माई वर्ड्स बैक कि लड़कों को दिल और रूप चाहिए, भाई ये चाहिए नहीं होता, मतलब कुछ डोंट टेक मी इन रॉन्ग मैनर, लड़कियां कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा परिक्रमा रमा रमा से बना परिक्रमा 4, ठीक है ना, ये क्या है? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर पूरे मतलब पूरा बहुत बड़ा नेविगेशन ऑफ द ग्लोब। इंडिया में पहले कौन कर चुका है ये? इंडिया में पहले ये अभिलाष टॉमी कर चुके हैं, जिनका नाम भी अभी आया था, अभिलाष टॉमी, ये देखो इधर से अभिलाष टॉमी, ये कर चुके हैं, ठीक है, ये कर चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। मलेशिया प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑन मंडे अनाउंस प्लान्स टू बिल्ड अ मैसिव सेमीकंडक्टर डिजाइन पार्क, अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। क्या बोल रहे हैं मलेशिया वाले? मलेशिया PM अनवर इब्राहिम announced plans to build massive semiconductor design plan, ठीक है ना। ऑलरेडी 13% की मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर की चिप्स की हो रही है। कहाँ पर होगा ये? तेलंगाना स्टेट में होगा, लिख लो, लोकेटेड इन
कौन लेकर आ रहा है? मलेशिया। तो इससे पहले हम आगे बात करें, loggery.in पर अगर आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है देन यू कैन बाय अवर MCQs टेस्ट। वन शॉट्स लगाने हैं, रिविजन करनी है, बैकलॉग है तो आप वन शॉट्स करंट अफेयर्स के बाय कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हैं। जामिया के मॉक टेस्ट हैं, PU BA LLB के हैं, PU 3 years 5 years, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के हैं, ठीक है। उसके बाद स्लैट के मॉक टेस्ट हैं हमारे पास। एंड येस, आज वो दिन है जब CUT UG भी लॉन्च हो जाएगा, तो ऑफर के लिए लॉगरी पर आ जाना। उसके बाद पोलैंड प्रेसिडेंट अंद्रेस दूदा ऑन मंडे रेडी टू होस्ट नाटोज न्यूक्लियर आर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोलैंड प्रेसिडेंट Andrzej Duda said his country is ready to host NATO's nuclear arms after Russia reinforced its armaments इन बेलारूस। रशिया ने अपने बिठा दिए कहाँ पर? बेलारूस में न्यूक्लियर आर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाटो वाले कहते कि हम पोलैंड में रखेंगे और पोलैंड ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, ठीक है ना। तो नाटो कहाँ पर अपने न्यूक्लियर आर्म्स रखने वाला है? अब पोलैंड में। कहाँ पर रखने वाला है? पोलैंड में। कहाँ पर रखने वाला है? पोलैंड में, ठीक है। रवांडा डिपोटेशन फ्लाइट्स इन 10 to 12 वीक्स। अब ये रवांडा का क्या दिक्कत है, देखो पहले समझ लेते हैं। यूके जो है, ठीक है ना, यूके, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान से लोग हो गए, इंडिया से हो गए, बांग्लादेश से हो गए, ईरान से हो गए, अफगानिस्तान से हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे लोग आते हैं और दे वांट टू एंटर इलीगली, मतलब बिना, विदाउट परमिशन, बिना वीज़ा के ये कंट्री में एंटर करना चाहते हैं और यहाँ पर मतलब आना चाहते हैं, ठीक है ना। बट यूके इन लोगों से बहुत दुखी हो गया, यूके इन लोगों से बहुत दुखी हो गया है। ये इंग्लिश चैनल से आते हैं। कहाँ से आते हैं? इंग्लिश चैनल नाम की जगह है, बाय वाटर बोट से आते हैं, इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, यूके क्या कह रहे हैं? हम इनको रवांडा भेज देंगे। रवांडा एक कंट्री का नाम है, हम इनको कहाँ भेज देंगे? रवांडा, रवाना कर देंगे। कहाँ रवाना कर देंगे? देखो यहाँ पे रवाना आ रहा है ना, रवाना। कहाँ रवाना कर देंगे? कहाँ? रवांडा, रवाना, डी को रवांडा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले भी आया था, तो इनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रवांडा इज नॉट अ सेफ कंट्री। तो हम ऐसा ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं कर सकते कि जो लोग आए हैं उनको रवांडा भेज दे, जो कि सेफ कंट्री नहीं है। उनको उनके देश भी नहीं भेज सकते बिकॉज वहाँ पे वो मे बी प्रोसिक्यूशन, उनको खतरा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि इनको यहाँ भेज देंगे रवांडा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, वो सेफ कंट्री नहीं है। तो अब ये लॉ लेकर आए हैं जिसके अंदर इन्होंने लिख दिया है कि रवांडा सेफ कंट्री है। तो पहले लिखा नहीं था, अब लिख दिया, ठीक है। तो अब ये किसका आइडिया कि यूएस वाले कहाँ भेजेंगे? रवाना कर देंगे, रवांडा, याद हो गया, रवाना कर देंगे कहाँ? रवांडा, ठीक है ना। यूके टू वोट ऑन रवांडा डिपोर्टेशन लॉ, ठीक है ना। इस पे वोट होगी तो देखते हैं क्या होता है। अब इसके अंदर बिगिन असाइलम सीकर्स, इनको ये जो इलीगली एंटर करते हैं इनको असाइलम सीकर्स, रिफ्यूजीज जो है, तो इनको रवांडा भेजेंगे ये, ठीक है ना। कहाँ से एंटर करते हैं? अराइव्ड इन यूके ऑन बोट्स वाया इंग्लिश चैनल, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट विल सिट देयर टुनाइट वोट। तो यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज जहाँ से लोग आते हैं ऑफ ओरिजिन फॉर माइग्रेंट्स, इंडिया भी है इसके अंदर, पता नहीं हमारे वाले क्यों जा रहे हैं, प्रॉब्लम होती हुई कोई तभी जाते हैं हम। चलो आगे, अफगानिस्तान, चलो हम लास्ट में नहीं है पर हम सेकंड लास्ट कंट्री, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है ना। इनमें से आते हैं। कहाँ भेजेंगे? यूके। कहाँ रवाना करेंगे? देखो बन रहा है ना, रवाना लिखो, ठीक है ना, और यहाँ पे डी डाल दो तो रवांडा बन गया, ठीक है। एनडीए भी बना सकते हो इधर, रवा और एनडीए। द करंट विजन ऑफ रवांडा बिल डिक्लेयर्स। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था ये भी लिखना है, ये स्टोरी तो लिखी नहीं हमने।
Supreme Court, UK Supreme Court had declared the law invalid because Rwanda is not a safe country. अब इन्होंने लिख दिया है कि वो सेफ है, लिखने से क्या होगा, सेफ हो गई, हाँ यही लग रहा है, ठीक है ना, ये इन्होंने किया। उसके बाद विद सुपर मेजोरिटी मोइजू जो है, जो मालदीव्स में है, ठीक है ना, उसको अब प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू हैज बोथ एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट्री बैकिंग। तो मुइजू का इंडिया के साथ क्या बहुत ही दिक्कत हो रही है इसको इंडिया के साथ, ठीक है ना। इसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, क्या कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट कैंपेन। तो यहाँ पर हमारे सोल्जर्स हैं, हमने इनको दान में दिया हुआ है डॉर्नियर्स और हेलीकॉप्टर, वो चला रहे थे। अब ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि मैं सोल्जर्स जो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं वो वाले सोल्जर्स निकाल दूंगा, और इसी चक्कर में इसको सपोर्ट मिल रहा है, बताओ, ठीक है। तो अब इंडिया के साथ ये चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव है इसका, तो इंडिया को ये था शायद ये जो इलेक्शंस अब हो रहे हैं उसमें हार जाए, बट अब ये जीत गया है। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स सौरव घोष। है ना, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि सौरव घोष जो है, सौरव घोष रिटायर्स, ठीक है ना, क्या खेलते थे ये, स्क्वैश, ठीक है ना, स्क्वैश खेलते थे बेटा, स्क्वैश वो नहीं जो गर्मियों में पीते हैं, नो 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 नो, स्क्वैश गेम खेलते थे, ठीक है। यूरोप इज द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट, क्या कहना है कि यूरोप जो है सबसे ज्यादा तेज गर्म हो रहा है, किसने कहा है, यूएन्स वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रहे हैं कि यूरोप जो है कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है, सबसे फास्ट गर्म हो रहा है। यूरोप इज द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। टेम्परेचर्स आर राइजिंग at roughly twice the global average, ठीक है ना, ये बोला गया। और क्या बोला है, ठीक है, यूरोपियन यूनियंस क्लाइमेट एजेंसी कोपरनिकस सेड इन अ जॉइंट रिपोर्ट, ठीक है ना, यूएन एंड यूरोपियन यूनियंस क्लाइमेट एजेंसी, क्या नाम है यूरोपियन यूनियन का, कॉपर नाइकस, नाइसिल से याद कर लो, वो जो टेलीकॉम नहीं, वो पाउडर लगाते हैं ना जब तुम्हें घमोरिया हो जाती है, नाइसिल, कॉपर नाइसिल, कॉपर के ग्लास से मसाज करो और नाइसिल लगा दो, कितना ठंडा ठंडा लगेगा, कभी ट्राई नहीं किया, मैं करूंगी, मुझे घमोरिया बहुत होती है, ठीक है। अब उसके बाद द कॉन्टिनेंट जनरेटेड 43% ऑफ, ये सब नहीं, हमें बस ये बताना चाहिए किसने क्या कहा है कि रिपोर्ट में क्या आया है, ठीक है ना। सो गाइज दैट्स इट, मिलेंगे कल 6 बजे। मंडे की न्यूज़ की टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, सीयूटी यूजी के जो मॉक टेस्ट हैं वो बस कंप्लीट होने वाले, वैसे ही वो कंप्लीट होंगे, वैसे ही हम फ्री हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो आपके मंडे की न्यूज़ भी हो जाएगी। लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा सेशन, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, बाय।